चले जाएं, इसलिए कि मुझे आगे वो चाहिए जो बोलना जानते हैं। और आप बताओ, कीमत गूंगों की ज्यादा होती है कि बोलने वालों की? बोलो, है ना? किसकी ज्यादा होती है? बोलने वालों की। मैं बच्चों एक बात बताऊं, जहां बोलना हो वहां चुप ना रहना कभी जिंदगी में, और जहां चुप रहना हो वहां कभी बोलना नहीं। ये मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। बोलने की जगह चुप रहना आदमी को जलील कर देता है, और चुप रहने की जगह बोलना भी आदमी को जलील कर देता है। हमारी कौम का अलमिया अलग है। मस्जिद में चुप रहना चाहिए तो वहां सबसे बड़ी पंचायत मारता, क्या बीघे कट के धान, क्या क्विंटल बीघे के निकल रहे। कल को लोग बात करेंगे, रे भैया भूरा का तो खेती कटवा दिया था जलसे के लिए, पता नहीं किसका खेत है ना? जिसका भी हो, ये लोग मस्जिद में बातें करते हैं। मस्जिदें बातें करने के लिए नहीं होती, वहां नहीं बोलना चाहिए, तो वहां बहुत बोलते हैं। और अगर इमाम खुतबे में 3 मिनट लेट हो गया, फिर तो वो भी बोलेगा जिसे घर में बोलने नहीं दिया जाता है। सही बता रहा हूँ, वो भी कह रहा है भाई इन्हें निकाल दो। ये वो है जिसे अपनी औलाद 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करती है, वो मस्जिद में जाके काबिलियत दिखाता है। मशवरे के तौर पे कह रहा हूं, मेरे बाप का जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसी करनी। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे बैठे, समझदार लोग बैठे। जैसी करनी वैसी भरनी है। आप उलमा के पीछे पढ़ोगे ना, अल्लाह ऐसी मौत मारेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कभी अपने से बड़े लोगों में कमियां ना निकालना, उनके खिलाफ खड़े ना हो। तो मस्जिद में चुप रहना चाहिए और जलसों में बोलते रहना चाहिए। तो मस्जिद में बोलेंगे और जलसों में चुप रहेंगे। तोते देखे बेटे, तोते इतने बड़े होते हैं ना, बहुत गौर से सुन रहे हैं बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। बस यही देखना चाह रहा था कि जहन बच्चों का यही है, ये खाली बोल रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और लाया करो बच्चों को जलसों में, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं आएगी ना, ये झंडे लगाएंगे, तो एक ऐसी कौम भी निकल के आएगी जो झंडों को नाजायज कहेगी, जो मिलाद को शिर्क बिदअत कहेगी। तो ये खड़े होकर कहेंगे मुंह बंद कर, ये शिर्क बिदअत नहीं है, हम तो हुजूर का मिलाद तब से मनाते चले आ रहे हैं जब से हमने दूध छोड़ा है। इसलिए इन बच्चों को जलसे में लाया करो ताकि इन्हें हुजूर के मिलाद का पता चले। वरना लंबे कुर्ते वाले मुख्तसर पजामे वाले मामला खराब कर देते हैं। मैंने गाली नहीं दी, हकीकत बोला। मुख्तसर पजामा बोला है, नेकर नहीं। मुख्तसर में छोटा, है ना? तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं। मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूं, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना दे, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, है ना? वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है चच्चा, है ना भाई? इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते हैं जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते हैं जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या क्या पता नहीं, पेरिस क्या क्या पता नहीं, कश्मीर क्या क्या पता नहीं। इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन नासमझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वैब तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। ये मेरे हुजूर के रिश्ते का कमाल है। खुदा सलामत रखे। तोते देखे कितने बड़े होते बेटे? बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, 2 तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए का। और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, तो वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, 34 की भी लाल, इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो
तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या? हाँ तो फिर बोलेंगे, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, ये महफिल हुजूर के मिलाद की खुशी में सजी है ना, मिलाद मुस्तफा के हवाले से, मिलाद मुस्तफा के हवाले से सजी। याद रखें, कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों, उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान ना किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की है, एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद ना मनाया, जिसने उनका मिलाद ना मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा कि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते मत मानो, उनके ऊपर की बात कर। मुहद्दिस देलवी जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये आला हज़रत नहीं कह रहे, ये मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ठीक है ना जी? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो। आला हज़रत को कुछ मुल्क वाले जानते, हर मुल्क में आला हज़रत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हज़रत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता है। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद सजाया। और एक मोटी सी बात, मोटी सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर किसके? बोले हुजूर किसके? हमारे हैं ना। तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या 5वीं पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है, या कोई राजा हुआ होता है, या कोई उनमें वली होता है, या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते हैं? अबे सुन, हमारे 3रे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते हैं कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है?
उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में ही नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पे कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद है। खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाया जाए, मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है। हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले लो, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक पहुंचे। करेंगे ना? और अगली बात करूं, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, इनकी क्या जरूरत है, इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो। इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ, तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ये है। इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, है ना? बड़ा वाला इलेक्शन होता है, तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो, है ना? और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का, और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना? समझ रहे हैं ना इतनी बात? और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना। क्या मतलब, झंडे से पता लगा लेते कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। है कि नहीं भाई? ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर इस झंडे पे झगड़ा कर, नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे, और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है, और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगाओ, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट रहा है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चचा ने, लड्डू बांटो भतीजा है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का,
12 वफात, ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात मींस मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों? उस दिन तो गम का दिन है, सहाबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है। कसम से कह रहा हूं, हमारी थकन मुर्गे मुसल्लम और बकरों शकरों से नहीं उतरती, हमारी थकन तो आप लोगों की सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना। सच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, जज्बात से आता है। कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, वो कभी 22 में बूढ़ा हो जाता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था, भूल गए आप लोग? नहीं ना, मैंने क्या कहा था आपसे? सलामत ने देखो, ये 12 वफात कहलवाया जाता हमसे, 12 वफात। ठीक है, इसलिए ताकि हमें ये अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना। तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए। जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आएंगे? काफिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा। हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। कहा कौन गया? कहा मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आप पे सलाम पड़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाई है, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत, पहला को सलाम, शमे बज़ में हिदायत, पहला को सलाम। आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा, फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते गए रोते गए, लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदल यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे तर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और तड़प के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। चलो आगे थोड़ा सा, थके तो नहीं है ना? तैयार है भाई? है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे, कितने बैठे कमेटी वाले? वाह वाह, सलामत। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले करा रहे, कहलाए जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हुजूर उन्हें दिखाई देते जो इश्क के साथ मदीने जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं, कुछ लोग इस महफिल में है ना। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं
हाँ, ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किए है। जिन्होंने नहीं देखा, अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाए, एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हजरत ने देखा, खाली आला हजरत ने नहीं देखा। कितने आशिक ऐसे हैं कि गरीब गए हैं और हुजूर का दीदार करके लौटे, हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना, तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना। सामने हुजूर का, मुझे वो बात याद आ गई, ये बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए, बड़े गरीब बंदे थे, बहुत गरीब थे। जब से वो हज करके लौटे ना, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे, कोई काम करते थे।